हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड पचपन 2026 की आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी चाहिए, वो सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, क्लब की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको उत्तर देंगे, कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करें, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नितेश देगा पहला क्वेश्चन के लिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर। ठीक है, नितेश देगा प्रश्न संख्या 76 और 77 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, चलिए। ना उद्योग का लेना ना माधव को देना। ठीक है, ना उद्योग का लेना ना माधव को देना, यानी कि हिसाब साफ रखना। ठीक है, ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर होगा, न उद्योग का लेना न माधव को देना, अर्थात हिसाब साफ रखना। चलिए 77 77। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, ऑप्शन जो रिपीट देगा आपका राइट आंसर होगा, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, किसी निर्धन के घर जो है भिखारियों की भीड़ जमा होना। ठीक है, चलिए वापस निर्देश देगा 70 और 79 के लिए। लिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना, बताइए। दुख सहने के लिए दिल खड़ा करना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना यानी कि दुख सहने के लिए दिल खड़ा करना। ठीक है, तो जी डी वाला ऑप्शन दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 79 है टिप्स लगाना। टिप्स लगाना यानी कि सिफारिश करवाना। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, टिप्स लगाना यानी कि सिफारिश करवाना। ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, आपका क्या है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 80 से 82 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का अ, चयन जो है उसके नीचे लिखे विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, चलिए। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में। ठीक है, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में अनुक्ति अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया इसलिए विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ अली का तात्पर्य कोई धनवान व्यक्ति और गुलाब का तात्पर्य जो है हृदयवस्था को प्राप्त कोई युवती यानी कि सुंदरी है, अतः अनुक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका साथी 81। विमल विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमलकर से संप्रीत। ठीक है, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत। यहाँ पे आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत में आपका व क की बार बार आवृत्ति की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व और देखिए व उसका क एक मतलब दो आवृत्ति, दो वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चलिए 82 बयासी में पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए पराधीन का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका वर्धन अधीन होगा या अधीन होगा, बताइए। पराधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वर्धन अधीन होता है। ठीक है, वर्धन अधीन पराधीन होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे अ और अ मिलके आ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए निर्देश दिया गया है 84 83 और 84 के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्पों के रूप में जो है चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द आपका उपयुक्त पर्यायवाची है, आप उस पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, दसन। दसन का क्या हो जाएगा, दसन का हो जाएगा यहाँ पे भुजा। ठीक है, दसन का क्या होगा हमें बताना। ठीक है,
क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है ना हमें। तो दसन का क्या हो जाएगा? दसन जो है संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दांत। तो दांत हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए, भुजा का आपका हाथ हो जाएगा। पाँव का पैर या तो पद हो जाएगा, और पेट का आपका उदर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। चलिए, विहग। विहग का पर्यायवाची शब्द बताइए, चलिए। विहग का पर्यायवाची अगर देखा जाएगा तो आपका परिंदा होगा। विहग का पर्यायवाची हमारा परिंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या जगह है। निर्देश देगा प्रसंग 85 87 तक के लिए नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है। इति का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। इति का विलोम क्या हो जाएगा? तो इति का विलोम आपका अथा हो जाएगा, ठीक है। इति का विलोम आपका अथा होता है, ठीक है। अथा। इति का अर्थ होता है समाप्ति या अंत, ठीक है। अक्सर किसी कहानी या लेख के अंत में इति लिखा जाता है, ठीक है। और अथा का अर्थ होता है आरंभ या तो शुरुआत, ठीक है। चलिए, 86 86 नंबर है। दृश्य। दृश्य का हमें विलोम बताना है, ठीक है। दृश्य का विलोम बताना है। दृश्य का विलोम बताना है, बताइए। चलिए, तो दृश्य का विलोम आपका अदृश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका एडिशन 87 में वरुड़। वरुड़ का क्या हो जाएगा विलोम? वरुड़ का विलोम बताइए। तो वरुड़ का विलोम जो दिएगा पे मुलायम से हो जाएगा, ठीक है। ये वरुड़ का विलोम आपका मुलायम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अपन निर्देश देगा प्रश्न संख्या 88 से 89 तक के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसे जीता गया हो उसको कहा जाएगा आपका, जिसे जीता गया हो उसको विजित कहेंगे या पराजित कहेंगे, बताइए। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको विजित कहेंगे। जिसको जीता गया है उसको विजित कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला आपका 89 नवासी नंबर, उच्च कुल में पैदा जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द का हो जाएगा कुलीन, ठीक है। चलिए, उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, चलिए बताइए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, पहला वाला वाक्य जो दिया गया शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ गलत हो जाएगा, उनको भी गलत हो, उन्हें भी गलत। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी व्याकरण के अनुसार धन्यवाद के साथ देना क्रिया का प्रयोग सबसे उपयुक्त मानक माना जाता है, ठीक है। तो देता हूँ तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उनको के स्थान पर उन्हें प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो सकता था लेकिन उनको के स्थान पर उन्हें होना चाहिए। चलिए, निर्देश देगा वापस से आपका 91 से 92 के लिए, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ का चयन कीजिए, ठीक है। 9 2 11 होना यानी कि फरार हो जाना, ठीक है। 9 2 11 होना अर्थात फरार हो जाना। चलिए, फरार 9 2 11 यानी कि फरार हो जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है।
जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है निर्देश। 93 और 94 तक के लिए क्या दिएगा, निम्नलिखित में से अलंकार का चयन कीजिए। ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास, तेरा शिशु जग है उदास, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? यहाँ पे अलंकार की बात करेंगे तो आपका रूपक अलंकार। ठीक है, ठीक है। भक्ति में ये तेरा शिशु जग है उदास में जग यानी कि संसार को सीधे शिशु यानी कि बच्चा मान लिया गया है। ठीक है, तो रूपक अलंकार की पहचान जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे और उन्हें एक ही मान लिया जाए तो वहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए 94 94। सुगम मौन सर सिरहु लोचन। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से उपमा अलंकार आएगा। ठीक है, जो आपका भी अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? एक बार देख लेते हैं। इस पंक्ति में भगवान राम के नेत्रों की तुलना जो है सुंदर तालाब के किले कमल से की जा रही है। ठीक है, जहाँ सर यानी कि सिरु यानी कि तालाब का कमल उपमान है और लोचन जो है नेत्र उपमेय। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 95। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुरक्त का विलोम मेरे ख्याल से विरक्त होता है। ठीक है, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम आपका विरक्त हो जाएगा। 96 है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम है? ठीक है, सभी शब्द आपके तत्सम में है। शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि सभी के सभी शब्द आपके क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 97 नंबर। किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं? रसोई घर अंत पुस्तकालय राजमहल सभी के सभी क्या है? आपके यौगिक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बने हुए एक शब्द है। ठीक है, 98 98 नंबर। किस समूह के सभी शब्द आपका विदेशी है? ठीक है, विदेशी शब्द के में किताब सिनेमा संतरा सभी के शब्द हमारे क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए। किताब अरबी का है, सिनेमा आपका अंग्रेजी का है, संतरा आपका पूरी भाषा का शब्द है। ठीक है, 99। किस समूह के सभी शब्दों के चंद्रमा के प्रत्यय हैं? शिशु उद्दू रजनीपति। ठीक है, सभी के सभी शब्द आपके चंद्रमा के प्राची शब्द है। चलिए 100 नंबर है। किस युग में विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति जो दिएगा आपका विलोम नहीं है। ठीक है, प्रवृत्ति का निवृत्ति विलोम है, बहिरंग का अतरंग आपका विलोम है, पदोन्नत का आपका पदावनत का विलोम है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति आपका विलोम नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही विलोम शब्द नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में दे। क्लास अच्छी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी अगर नीचे कमेंट में पूछेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।